हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्यम सर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 के गणित अभ्यास 8 के बी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। तो 8 के बी का देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग वर्गाकार मैदान का जो है परिमाप ज्ञात करते हैं। तो देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है कि 4 गुणित भुजा। तो हमको सबसे पहले भुजा निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया है, तो चलिए हम लोग इसकी भुजा निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना, चलिए इसको लिख लेते हैं, माना वर्गाकार मैदान की भुजा, जो हम लोग इसको x मान लेते हैं। वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर x मीटर। तो चलिए हम इसको भुजा मान लेते हैं, x मीटर है। तो इसकी हम लोग सबसे पहले भुजा निकालेंगे। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो दिया गया है 441 वर्ग मीटर। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 441 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल दिया गया है 441 वर्ग मीटर दिया गया है। अब देखिए फार्मूला जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है कि भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर हम लोग क्षेत्रफल की जगह लिखेंगे और देखिए इसका दिया है 441 वर्ग मीटर। तो देखिए भुजा का स्क्वायर है, इधर हम लोग भुजा x माने हैं। तो देखिए x का स्क्वायर बराबर दिया है 441। अब देखिए बराबर किस साइड हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड जो है करणी लग जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x बराबर करणी में 441। तो यहाँ पे देखिए करणी में 441 आ गया। अब x का जो मान आएगा इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो आएगा प्लस माइनस के 21 का जोड़ा बनेगा इसका। तो इसका जो वर्गमूल क्या कहते हैं भुजा आ गई है वो आ गई है 21, प्लस माइनस में आया है। तो देखिए माइनस होगा नहीं, क्योंकि जो वर्ग की जो भुजा है वो माइनस नहीं हो सकती, इसलिए क्या होगा प्लस में होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः भुजा बराबर 21 मीटर जो है प्लस में लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमको भुजा आ गई है, अब हमको निकालना है परिमाप। तो चलिए हम लोग इसके में वर्ग का परिमाप निकालते हैं। तो देखिए इसको साइड में करेंगे, तो चलिए लिखते हैं वर्ग का परिमाप या वर्गाकार मैदान का परिमाप। तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुणित भुजा। तो भुजा में हम लोग 4 का गुणा कर देंगे, तो 4 गुणित भुजा देखिए आया है 21 मीटर। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 21 मीटर। तो 21 में हम लोग 4 का गुणा कर देते हैं, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी के 8। तो वर्गाकार जो मैदान का ये जो परिमाप आएगा वो आएगा 84 मीटर आएगा। तो पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। चलिए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंबाई और चौड़ाई जो है अनुपात में दिया है, तो हम लोग इसको अनुपात में दिया है। चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लंबाई जो है वो 3 का अनुपात है और चौड़ाई का अनुपात 2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना आयताकार बाग की जो लंबाई है, चलिए इसको लिखते हैं माना आयताकार बाग की लंबाई। तो यहाँ पे देखिए लंबाई जो है 3 का अनुपात है, तो हम लोग इसको 3x मानते हैं। तथा यहाँ पे देखिए आयताकार बाग की चौड़ाई जो है हम लोग, चलिए चौड़ाई का अनुपात देखिए 2 दिया है, तो हम लोग इसको 2x मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया है बाग का जो है क्षेत्रफल, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 600 वर्ग मीटर। अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई को गुणा में चौड़ाई। तो लंबाई गुणा में चौड़ाई हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की जगह हम लोग लिखेंगे लंबाई 3x दिया गया है माने हैं, और चौड़ाई जो है वो है 2x, तो बराबर के 600 दिया गया है। तो ये देखिए 3 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 600। तो हम लोग यहाँ से x स्क्वायर बराबर कर लेते हैं। देखिए 6 गुणा में है, इसको 75 करेंगे, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 6 से भाग देंगे 600 में तो आएगा 100। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करणी लग जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं x बराबर रूट में 100। तो x का जो मान आएगा वो आएगा देखिए 10 आएगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 10 मीटर। अब देखिए हमको लंबाई और चौड़ाई याद करना था, तो लंबाई जो है 3x है, चौड़ाई
2x है और x की वैल्यू आ गई है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः लंबाई बराबर, तो यहाँ पे देखिए लंबाई जो है वो 3x माने हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 3x बराबर 3 गुणा में x का जो मान आया है वो आया है 10, तो हो जाएगा 30 मीटर। तथा चौड़ाई बराबर यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो देखिए दिया गया है चौड़ाई बराबर 2x माने हैं, तो 2 गुणित x का जो मान है वो है 10, तो 10 दूना 20 मीटर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए तीसरे प्रश्न को हम हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो जैसे पहला प्रश्न है सेम उसी प्रकार का ये तीसरा प्रश्न भी है। तो चलिए हम लोग इसका परिमाप ज्ञात करते हैं। तो देखिए वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया गया है, सबसे पहले हम लोग इसकी भुजा निकालेंगे, फिर भुजा में 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणित भुजा होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना वर्गाकार मैदान की भुजा, तो हम लोग यहाँ पे भुजा को जो है x मीटर मानते हैं, भुजा बराबर x मीटर। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, तो चलिए इसको लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल जो दिया गया है वो दिया गया है 225 वर्ग मीटर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं भुजा स्क्वायर बराबर 225। तो भुजा हम लोग x माने हैं, तो x स्क्वायर बराबर 225 आया है। तो x जब यहाँ से देखिए स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगा रूट करणी, जिसको बोलते हैं हिंदी में। अब देखिए 225 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, तो वर्गमूल जो है x का, तो इसका चलिए वर्गमूल हम लोग यहाँ साइड में निकाल लेते हैं फैक्टर। तो 225, 3 से इसको काटेंगे, 3 सते 21 और 3 पचे के 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी के 6, 3 पचे के 15, फिर 5 से कटेगा। देखिए 2 का जोड़ा बनाएंगे इसका, तो 5 तिहाई के 15 आएगा, तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 15। तो यहाँ पे देखिए वर्ग की जो है भुजा आ गई है, तो हम लोग यहाँ पे परिमाप निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः परिमाप बराबर, तो परिमाप बराबर फार्मूला होता है 4 गुणित भुजा। तो भुजा जो है 15 आई है, तो 15 का हम लोग 4 में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 मीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। तो तीसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। चलिए चौथे प्रश्न को हल करते हैं। कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्ति में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की कुल पंक्तियां हों, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पंक्ति और शिक्षार्थियों की संख्या जो है समान होनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो हमको पंक्ति की संख्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको x मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माना पंक्तियों की संख्या, तो चलिए इसको लिखते हैं पंक्तियों की संख्या बराबर x। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में दिया गया है प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितने की पंक्तियां हों, तथा अब देखिए कुल शिक्षार्थी कितने हो जाएंगे, तथा प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी होंगे जितने की पंक्तियां होंगी। तो प्रत्येक पंक्ति में हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी। अब देखिए शिक्षार्थी प्रत्येक पंक्ति में कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे, क्योंकि जितनी पंक्तियां हैं उतने ही एक पंक्ति में शिक्षार्थी हो जाएंगे। अब यहाँ पे चलिए हम लोग इसको निकालते हैं कुल शिक्षार्थी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं कुल शिक्षार्थी बराबर, तो कुल शिक्षार्थी देखिए दिया गया है 144 है। तो कुल शिक्षार्थी कितने हैं, जितने की पंक्ति हैं और प्रत्येक पंक्ति में जितने शिक्षार्थी खड़े हैं। तो दोनों का हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो x गुणित x बराबर 144। अब देखिए x में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 144। अब यहाँ पे x इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर लग जाएगी करनी, तो चलिए इधर रूट लगा लेते हैं। तो रूट में देखिए 144 हो गया। तो 144 का जो है हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, तो चलिए यहाँ पे साइड से निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से काटेंगे 36, फिर चलिए 2 से काटते हैं 18, फिर 2 9 18, फिर 3, फिर 3। तो देखिए यहाँ पे जोड़ा बनाते हैं 2 का, तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 12 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं अतः पंक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या जो आ गई है वो आई है
12। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पंक्तियों की संख्या बराबर 12 है। तो चौथा प्रश्न भी समाप्त हो गया है। चलिए पांचवें प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए दिया गया है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग संख्या जो मान लेते हैं उसको x मानते हैं, तो लिखेंगे माना संख्या बराबर x। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार। तो चलिए प्रश्न के अनुसार इसको करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, तो संख्या का वर्ग जो है, संख्या हम लोग x माने हैं तो इसका वर्ग का, अब इसमें 3 का अगर गुणा करें, गुना मतलब गुणा, तो 192 की क्या होता है, बराबर होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। तो देखिए 3 को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 192/3। तो x स्क्वायर बराबर 3 से चलिए इसको भाग देते हैं। तो यह आएगा 3 × 18 और 3 × 12। तो x स्क्वायर का मान जो है वह है 64। तो चलिए x बराबर लिखते हैं। देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करनी लग जाएगी, तो ये रूट में आएगा 64। तो x का जो मान आएगा 64 का वर्गमूल हम लोग यहाँ साइड में गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो देखिए 2 से काटेंगे तो 32, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 × 8 = 16, फिर 2 × 4 = 8, फिर 2 × 2 = 4, फिर 2 × 1 = 2। देखिए 2 2 का जोड़ा बनाएंगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 8। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः संख्या बराबर 8। तो संख्या जो है वो है 8, इसका वर्ग का 3 गुना जो है 192 के बराबर होता है। अभ्यास 8 के बी के सभी प्रश्न समाप्त हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्नों के हल अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।